नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सवा सेर गेहूं, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छक्का पंजा न जानता था। छलकपट की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो चरबन पर ढनात की। चरबन भी न मिला तो पानी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तिगना का रास्ता तर्क कर देना पड़ता था। खुसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाजिमन दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था। पीतांबर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। फरज की पूरा भेस उन महात्मा का सा था जो रऊसा के महलों में रियाजत, हवागाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ और योग मुरासिबा में कमाल हासिल करने के लिए लजीज इज़ाए खाते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। ज़माना इक़दीम में जौ की ख्वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर ज़माना हाल में जौ की थूरिश महात्मा लोगों के लिए सथील और देर हजम हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। देवताओं को थूरिश कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहां थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊं। पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को सुबुकदोश समझकर इसका कोई तज़किरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि निफाट की आग भड़कने न पावे, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोए तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में धमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने धून से सींचा था, उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेटकर सो रहता। इस सख्त रंज और नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ ने धून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर-बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या ढाक होती। आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। माश का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब से बाती पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है। शंकर ने तज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो,
मेरे यहाँ न किसी छटाक भर अनाज है, न एक पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कह पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल कबल शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, 7 शगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहां से दूंगा? पुरोहित, लेखा जौ, बक्सीस 100। तुमने जो कुछ दिया होगा, खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम झीक काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक धरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहां न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तूल यहां से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं। फिर उसकी क्या फिक्र? मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक न था। एक तो ठर्ज, वो भी ब्राह्मण का। बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तराजा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंद हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बने बिगड़ेगी, संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है। चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा। पांव भर छुड़ाकर क्यों बुरा बनो? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपए सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद की शरह 3.5 रुपए सैकड़ा। 8 आने का स्टैंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलाहिदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने साल भर तक सख्त रियाजत की मियाद से कबल उसने रुपया अदा करने का बरतसा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तंबाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन बरत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुप्था तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली।
कपड़े पहले भी तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे। अब वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों में मुंसलिक हो गए। माग की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है। क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुतज्जिब होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज। आपकी असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज। इतने अभी ले लीजिए, बाढ़ी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उऋण कर दीजिए। पंडित जी, उऋण तो जभी होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज, इतनी दया करो। अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए। मैं जाता हूं, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतिबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्द अमल का कुदरती फायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ठर्ज बेबार करने में कामयाब न हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हों। जब सर पर ठर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला की पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया की मुतहर्रिक करने वाली कुव्वत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारनें न थीं, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थीं, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज। जहां पहले तंबाकू पिया करता था, वहां अब गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र न थी। गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले लर्जा आ जाने पर भी वो काम करने जरूर जाता था। अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर बहदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके शेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा। असल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए। एक झोंपड़ी है वो ले लीजिए। और मेरे पास रखा क्या है? पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित, कुछ नहीं है, तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो।
मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो। जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे? तुम्हें आध सेर जौ रोज चरबन के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा जाओगे। एक सलूका भी बनवा दिया करूंगा और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी तरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की थुलामी हुई। पंडित, थुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह न थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए फुलामी की बेड़ियां पाव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस खमकदे से रहलत की। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा। बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।